हम सभी ने एक आशा और उम्मीद रखी थी कि अब बाबूलाल खराड़ी अपना मंत्री बना है तो इतने सालों से अपनी समाज के अंदर दुख और दर्द था, जो और आशा और विश्वास लेके बैठे थे नौजवान पढ़ने वाले, कई सारे छात्र बेचारे परेशान हो रहे थे कि आज कि हमारे लिए 1500 करोड़ जो आदिवासियों के ऊपर खर्च होगा। लेकिन दुख उस बात की है साथियों कि हमें दिखाते हैं बड़े बड़े सपने कि आदिवासियों के लिए ये होगा वो होगा, जब वो बजट वहां से निकल तो जाता है लेकिन रास्ते में ही खत्म हो जाता है। आप विचार करिए, ये मंत्री संतरियों की ये गाड़ियां, ये धोला पजामा, वो बजट आदिवासियों के नाम पे उठाते हैं और फिर घर पे आपको अच्छी तरह से पता है कि 5-5 लुगाई रखते हैं तो उनकी साड़ियां भी लेनी पड़ती है। तो साथियों, ये पैसा हमारा पैसा, जो आज हमने आशा उम्मीद की थी कि मंत्री अपना है, सरकार भले कौन सी भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जब सत्ता में बैठती है उनको सबका काम करना होता है। लेकिन हमारे विधायक, हमारे सांसद वैसा रहते चिल्लाते रहे कि आदिवासियों के ऊपर खर्च करो। इन लोगों ने बिल्कुल भी आस नहीं आई, दया नहीं आई। इन लोगों ने वो पैसा कई बड़े बड़े प्रोग्राम में लगाते हैं, बड़े बड़े कई हेलीकॉप्टर में, आपको पता है भजनलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी पहली बार देखे, वो मजे ले रहे हैं, ऊपर समोसा खा रहे। आपको विचार करना होगा नौजवानों, आप लोगों को जागना होगा। अगर इसी तरह अगर चलता रहा तो आने वाले समय में ये अपने नाम से जो बजट निकल रहा है ये निकलना भी बंद हो जाएगा। वहां पे घोषणा हो रहा है, ये घोषणा होनी भी बंद हो जाएगी। साथियों, आपको जागना होगा। जब उस मंत्री की बात करें, उनके क्षेत्र में जाकर के देखोगे, कोटड़ा के अंदर इतनी बार विधायक रहा, अभी मंत्री है लेकिन उनको ठिकाना नहीं है कि उस मंत्री उस कोटड़ा में क्या हालत पड़ी है। हालत क्या है कोटड़ा की? जब सुबह उठता है, आ जाता है गोगुंदा, और गोगुंदा आकर के बढ़िया सा चाय पीता है, मजे करता है और वापिस उस गाड़ियों को लेके फालतू का तेल जला रहा है, कोई पता नहीं चलता है। तो साथियों, ऐसे लोग इस कुर्सी पे बैठ गए हैं और उनको इंग्लिश में लिख करके कागज दे दो, कोई पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे नौजवान, मेरे क्षेत्र के कम से कम 4-5 माहवाड़ी बंद हुई तो गए बच्चे, वहां गए, लिख करके दे दिया। तो मैं तो नहीं गया क्योंकि मुझे जानता है कि राजू साथ में आया ही करके। इन साथियों को भेजा तो वहां पे वो माहवाड़ी की बात नहीं की, उन्होंने कहा तो तुम तो पाप पार्टी वाले। अरे पार्टी से क्या एलर्जी है? पार्टी तो हमारी अब बनी है, तुम्हारी तो सरकार है। जब हमारा मुख्यमंत्री होगा उस समय मुझे लगता है कि तुम जीत भी लोगे। साथियों, विचार करना है, हम लोगों को जागना है, ऐसे मंत्रियों को ठिकाने लगाने हैं। आज हमारा पैसा यहाँ तक आ जाता है, इस कार्यालय तक आ जाता है और यहाँ से वो पैसा वापिस वो पेटी बन के वापिस चले जाता है। अगर अपन लोग इसी तरीके से नींद में सोए रहे तो जब तक कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का साथ देना है, सुख दुख में साथ दे करके ये पैसा धरातल पे लागू करवाना है। अगर नहीं लागू करते, आपके क्षेत्र में आते या मेरे क्षेत्र में आते, उन मंत्रियों को जवाब पूछने की औकात भी हमें रखनी है। साथियों, इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।